हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट्स की बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे क्लास 10th के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो टोटल 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो कोर सब्जेक्ट हम बोलें, जो नॉर्मली बच्चे पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो वो 6 सब्जेक्ट्स हमारे क्या रहते हैं? साइंस रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, कंप्यूटर रहता है और सोशल स्टडीज़ रहता है। तो बच्चों को कई ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी बार बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन सी बुक हम पढ़ें, कौन सी बुक में से ना पढ़ें। इस चक्कर में वो कई बार गलती कर जाते हैं और उनका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसी कन्फ्यूज़न में निकल जाता है उनका टाइम कि कौन सी बुक बेस्ट है। वैसे अगर बात करें तो कोई भी बुक ख़राब नहीं होती, आप कोई सी भी एक बुक उठा लीजिए, सारी बेस्ट बुक्स हैं। लेकिन एक जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया और जो सिंपल तरीका है जिसमें से बच्चा अगर खुद पढ़ना चाहे तो वो किस तरीके से आसानी से कर सकता है, वो बुक्स मैं आज आपको रिकमेंड करूँगा। और पहली बात मैं आपको बता दूँ कि ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैं किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक को प्रमोट कर रहा हूँ या मुझे इसके प्रमोशन के कुछ पैसा मिल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ट बुक्स ही बताऊँगा। और जो इस टाइम चल रहा है, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है और बच्चे सारे घर पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है बच्चों पे कि बोर्ड के एग्ज़ाम देने ही हैं, देने नहीं देने, इसका भी है कन्फ्यूज़न। लेकिन ये तो है कि कंफर्म बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अब किस तरीके से तैयारी करे जाएँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। अब बच्चे जो काफ़ी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ना भी चाहते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक्स रेफ़र करते हैं कि मुझे अगर बुक्स मिल जाती हैं तो मैं उसमें से पढ़ूँ। तो सिंपल सा मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेन जो टॉपिक है हमारा, रिकमेंडेड बुक्स फॉर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली जो हमारे मेन 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं वो साइंस हैं, मैथमेटिक्स है और सोशल साइंस। इन 3 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर जो है वो बच्चे नॉर्मली कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सेकेंडरी मैं आपको वो जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स उठाते हैं। अब देखिए, मैथमेटिक्स की जो है सबसे सिंपली आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी को अच्छे से 2-3 बार कर लेना है, रटना नहीं है, समझ लेना है। और साथ ही जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, अब आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए कोई बुक, क्योंकि एनसीईआरटी को करने के बाद जब आप 2-3 बार एनसीईआरटी को कर लेंगे तो आपको फील होगा कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे ही वर्बली सॉल्व कर भी दोगे। तो इसीलिए अब आपको चाहिए प्रैक्टिस बुक एक। क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे, थोड़े हॉट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। तो एनसीईआरटी से अलग भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसके लिए आपको तैयार होना है। अब बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा रेफ़र करते हैं आर डी शर्मा, बट ये मेरी रिकमेंडेशन है पर्सनली भी, और मैं मना भी करूँगा कि आर डी शर्मा मत कीजिए। अब उसका रीज़न क्या है? आर डी शर्मा को करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा, एक तो मोटी बुक होती है। अब मैक्सिमम बच्चे उस बुक को करना तो स्टार्ट कर देते हैं, शुरुआत से करेंगे बड़ी दृढ़ निश्चय के साथ और सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं बुक को कि अब मैं इस बुक को ख़त्म कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे वो बुक आगे बढ़ती जाती है, 1-2 चैप्टर निकलते हैं, वो डिटर्मिनेशन ख़त्म होती जाती है। और इस चक्कर में क्या होता है, अब या तो वो बुक पूरी नहीं हो पाती है, बच्चा चाहे कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि और सब्जेक्ट्स नहीं है, उसको उस पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना एक पर्टिकुलर मैथमेटिक्स पे देना है। तो या तो वो बुक पूरी नहीं हो पाएगी, और दूसरा या तो इस चक्कर में कि बहुत ज़्यादा मोटी बुक है वो छूट जाएगी। अब यहाँ पे जो मैं बुक्स सारी रिकमेंड करूँगा वो ऐसे बच्चे के लिए भी है जो एक डेली पढ़ने वाला है और काफ़ी ज़्यादा उसके मतलब ये है माइंडसेट में कि मुझे 90+ स्कोर करना है, मुझे 95+ स्कोर करना है, मुझे एक अच्छे लेवल के मार्क्स लाने। और ये उस बच्चे के लिए भी है जो जस्ट पास होना चाहता है, क्योंकि मैं सच बात बताऊं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे भी हैं जो जस्ट पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो ये पूरी जो बुक्स हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जो मीडियम लेवल के भी हैं और जो एवरेज हैं, जो
हाई लेवल के हैं और जो थोड़े एवरेज से कम हैं, सभी के लिए ये बुक्स रिकमेंडेड हैं। तो आर डी शर्मा को फॉलो मत कीजिए। करने वाला कर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, नो डाउट आप करिए, लेकिन मत कीजिए। दूसरा रीज़न क्यों मना कर रहा हूँ, उसमें पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन, आपके अलग बोर्ड के, हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चंस, आपके ऑल इंडिया रैंक के क्वेश्चंस वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सीबीएसई कभी पूछता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करें कि वो क्वेश्चंस जो आने ही नहीं है पेपर में आप उनके लिए मेहनत करे जा रहे हैं। उससे बढ़िया कि आप उस टाइम को किसी और सब्जेक्ट्स में यूटिलाइज़ करें, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर ये बात आती है कि अब कौन सी बुक करें। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है पहली, वो है आर.एस. अग्रवाल। बेस्ट बुक है और सब चीज़ शॉर्ट में दे रखी है, और सिर्फ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी सही है। क्योंकि आपको देखिए बेसिकली प्रैक्टिस ही तो करनी है। अब चाहे वो आप किसी बुक से करिए, चाहे वो आर.एस. हो, और आर.डी. की मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो मैंने आपको अभी बताया वीडियो में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेस्ट बुक आपके लिए रिकमेंडेड है वो है आर.एस. अग्रवाल। कुछ बच्चे एम.एल. अग्रवाल भी करेंगे, कुछ बच्चे एस चंद भी करेंगे। कोई सी भी बुक करिए, लेकिन प्लीज़ आर.डी. शर्मा को फॉलो मत कीजिए। जब आप पूरी कर सकते हो तभी ये सोच के बैठिएगा कि हाँ मैं पूरी कर सकता हूँ। तब अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दीजिए, उसकी जगह आप कोई दूसरी बुक उठा लीजिए, एम.एल. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल या फिर एस चंद। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। अब देखिए साइंस में मैं फिर से वही करूँगा कि एनसीईआरटी को सबसे पहले फॉलो कीजिए। अब एनसीईआरटी में बच्चा केमिस्ट्री कर सकता है, बायोलॉजी भी कर सकता है, लेकिन फिज़िक्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जो फिज़िक्स की लैंग्वेज है वो थोड़ी घुमावदार है, थोड़ी हार्ड है, बच्चा उसको नहीं समझ पाता है। समझने की कोशिश करता है तो वो उस कंसेप्ट तक नहीं पहुंच पाता है जो वो चीज़ समझाना चाहती है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वही कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बच्चे सभी घर पे ही हैं, तो ट्यूशन्स वगैरह भी नहीं ले पा रहे हैं, वो ऑनलाइन चल रहे हैं ट्यूशन्स। तो क्या फ़ायदा, ऑनलाइन तो क्लासेस भी चल रही हैं, कनेक्शन प्रॉब्लम, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप एक एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, लेकिन अगर एनसीईआरटी नहीं हो पा रही है तो फिर आप एक साइड बुक लीजिए, और वो है बेस्ट एस चंद। मैंने खुद पर्सनली एस चंद 2 महीने के अंदर फिज़िक्स की ख़त्म करी थी और मुझे कोई भी डाउट नहीं रहा। पहला एडवांटेज जो एस चंद का है वो ये है कि उसमें चीज़ों को बार बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो जब एक ही चीज़ को आप 3 से 4 बार रिपीट करते चलोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी। तो आपके लिए बेस्ट बुक है एस चंद। और अगर एस चंद आपको काफ़ी ज़्यादा मोटी लग रही है कि तीनों अलग अलग सब्जेक्ट की लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बायो और केमिस्ट्री और फिज़िक्स, तो फिर आप ऑल इन वन ले सकते हैं। ऑल इन वन एक पतली बुक है, उसमें नोट्स कम मिलेंगे लेकिन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको जितने भी कंसेप्ट मिलेंगे वो क्वेश्चंस की फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको उसमें एनसीईआरटी की भी सोल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कुछ सोल्यूशंस मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद मैं आता हूँ एसएसटी पर। अब एसएसटी में भी सेम प्रॉब्लम क्या है, वहाँ मैं एनसीईआरटी को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। अब तक मैं मैथ्स में भी सबसे पहले एनसीईआरटी बोल रहा था, साइंस में भी एनसीईआरटी बोल रहा था, लेकिन मैं एसएसटी में एनसीईआरटी नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि 80% बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के ही बोर हो जाएंगे। एसएसटी के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ कि एसएसटी इतनी बोरिंग लगती है उनको कि 80% बच्चे तो बुक्स को छुएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मेरे को एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, है ना। तो मैंने वहाँ पर क्या किया, एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। वहाँ पे फॉलो करने के लिए आपके पास 2 बुक्स हैं। पहली बुक है आपको ऑल इन वन, अरिहंत की आती है, बेस्ट बुक है, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पॉइंट वाइज नोट्स मिलेंगे, और दूसरा आपको सारे सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे एनसीईआरटी के। अच्छा, यहाँ पर भी ड्रॉबैक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो यूज़ करते हैं बुक्स एसएसटी के लिए, या फिर काफ़ी सारे टीचर्स भी कभी कभी रिकमेंड करते हैं कि आप कुंद्रा एंड भावा लीजिए, वो बेस्ट बुक है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप जब बुक देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वो बेस्ट बुक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन दिए होते हैं, और इतना लेंथी हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ की पॉइंट्स चाहिए
क्योंकि एसएसटी हमें रटनी ही नहीं है, हमें सिर्फ की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं और वहाँ पे जाकर बोर्ड की कॉपी में हमको बस उन की पॉइंट्स को एलिबोरेट करना है। और इसीलिए हमको कुंद्रा बाबा नहीं पढ़नी चाहिए। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मत पढ़िए। बेस्ट मार्क्स चाहिए ऑल इन वन लीजिए या फिर आप एग्ज़ाम आइडिया लीजिए। एग्ज़ाम आइडिया में क्या है कि जो चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में दे रखी हैं, सेम उसी की तरह है ऑल इन वन की तरह, बट वहाँ पर आपको पहले नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर क्वेश्चंस भी मिलते हैं उनके बेसिस पे, और लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस भी उन्हीं के साथ अटैच होते हैं। मतलब सामने मार्क हो रहा होता है कि ये आपका सीबीएसई इस ईयर में आया था, इस ईयर में आया था। दोनों में मैं रिकमेंड करूँ और भी बेस्ट तो सबसे बेस्ट है ऑल इन वन अरिहंत की, वही आप एसएसटी के लिए लीजिए और पढ़िए। इसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पे। जो सेकेंडरी सब्जेक्ट से हमने लिए थे वो इंग्लिश है। अब इंग्लिश में जो आपकी कोर बुक्स हैं, जो आपके रीडर की बुक्स हैं, लिटरेचर बुक्स हैं, वो तो नॉर्मल आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने टेक्स्ट की जो बुक हैं एनसीईआरटी उन्हीं से पढ़िए। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए बुक्स तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर से ऑल इन वन। ऑल इन वन बेस्ट बुक है। वहाँ पे आपको समरी दे रखी होती है, समरी को पढ़ के आप समझ सकते हैं पूरी चीज़ों को, और इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो बच्चे के माइंड में ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है कि एनसीईआरटी में पूछे हुए क्वेश्चंस के अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश में बन सकते हैं। अभी मैं लिटरेचर पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका लिटरेचर पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब आता है आपका ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन के लिए आपको प्राइवेट बुक्स मिलती हैं ज़्यादातर स्कूल्स में। एक प्राइवेट बुक लगती हैं जो आपके 9th में भी काम करती हैं और जो आपके 10th में भी काम करती हैं। अब कुछ प्राइवेट बुक्स अच्छी होती हैं तो बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हैं। वो प्राइवेट बुक्स में जो मिली हैं आपको स्कूल से रिकमेंड हुई हैं वो नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे रखी होती हैं। तो उसके लिए भी मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा तो वो ऑल इन वन ही है। ऑल इन वन में आपको बिल्कुल लेटेस्ट दे रखा होता है तरीका, फॉर्मेट कि किस तरीके से आपको ये स्टोरी राइटिंग करनी है, या फिर आपको किस तरीके से चीज़ें लेटर में करनी है, कैसे पहचान करनी है कि दिस इज़ फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो की पॉइंट्स की फॉर्म में दे रखा होता है। सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ ऑल इन वन को बार बार रिकमेंड करने का वो यही है कि ऑल इन वन में जो चीज़ें हैं वो पॉइंट वाइज रखी हैं, और पॉइंट वाइज चीज़ों को समझना बहुत ईजी होता है और टाइम यूटिलाइजिंग भी होता है। सो इंग्लिश भी हमारा कवर हो गया। नोवेल के लिए भी आप एक बुक ले सकते हो। नोवेल बच्चों को नहीं समझ में आती है, जो मेन कोर्स में लगी होती है, लेकिन आप उसके लिए भी एक ऑल इन वन ही ले सकते हो। तो ऑल इन वन में ही बेसिकली आपको सब चीज़ मिल जाएंगी। थ्रू आउट सिलेबस जो होगा आपका इंग्लिश का वो पूरा कवर अप हो जाएगा। अब आते हैं हम हिंदी पोर्शन पे। हिंदी में तो नॉर्मली आप अपनी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कीजिए, उसमें मेरे ख्याल से किसी भी बुक को रिकमेंड करने की नीड नहीं है, क्योंकि हिंदी तो हम नॉर्मली समझ ही लेते हैं। टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए लिटरेचर के लिए और पोइट्री पोर्शन के लिए। सिमिलरली जो आपकी बुक्स लगी होती हैं ग्रामर पोर्शन के लिए वो प्राइवेट होती हैं, जो आपके स्कूल वाले ही लगवाते हैं। आपकी 9th और 10th की सेम ही रहती है बुक, तो आप उसे फॉलो कीजिए। यहाँ पर कोई बुक का रिकमेंडेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर पढ़ना होगा बच्चे को तो वो उसी में से पढ़ लेगा, ठीक है। और जो लास्ट सब्जेक्ट आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी दो पार्ट हैं हमारे। कुछ बच्चे FIT लेते हैं, कुछ बच्चे IT लेते हैं। IT हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FIT फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इस सब्जेक्ट की थोड़ी अलग की कहानी है। अब वो कहानी क्या है कि देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो प्राइवेट बुक प्रमोट करते हैं, प्राइवेट बुक्स ही लगाते हैं कंप्यूटर के लिए, फिर चाहे वो FIT हो चाहे IT हो। तो प्राइवेट बुक्स जब आपकी लगेंगी तो उसी के आप फॉलो कीजिए, और उसके बैक में जो पेपर होता है, सैम्पल पेपर होता है, आप उसको देखिए और उसकी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और आपको एक प्राइवेट बुक जो है जो आपके स्कूल ने लगवाई है वही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप उसको पढ़ लीजिए, आपका पेपर बिल्कुल मस्त होगा। अब आते हैं, अगर किसी स्कूल में बाई चांस NCERT लगी हुई है, वैसे मुझे जितनी नॉलेज है इसके रिगार्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स प्राइवेट ही लगाते हैं, ऑलमोस्ट सभी स्कूल लगाते हैं। लेकिन कोई भी स्कूल NCERT फॉलो कर रहा है तो NCERT आपको समझ में आ रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन NCERT नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आपको कोई ना कोई एक अलग से बुक लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आपको ऑल इन वन, फिर से अरिहंत की आएगी, जो कि
आईटी और एफआईटी दोनों के लिए अलग अलग मिल जाती हैं कोड वाइज, या फिर आप एफआईटी और आईटी दोनों के नाम से भी आप अलग अलग डिफरेंस देख सकते हैं बुक का। सेकंड बुक मैं रिकमेंड करूँगा गोयल्स ब्रदर की, वो आपकी आईटी के लिए भी है, बेस्ट बुक है। और थर्ड मैं रिकमेंड कर दूँगा कॉर्डोवा की, जो कि आपकी एफआईटी के लिए है। इसके अलावा सुमित अरोरा की बुक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से। लेकिन जो पर्सनली रिकमेंडेड बुक्स हैं वो यही हैं, हमारी गोयल्स ब्रदर्स की आईटी है और कॉर्डोवा की एफआईटी है, और ऑल इन वन तो आपकी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की आती है, और मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको ऑल इन वन ही बताई है। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही कहूँगा, और साथ में ये भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कोई भी बुक पढ़िए, सारी बुक्स अच्छी हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी बुक प्रमोट नहीं करी है, सारी बेस्ट बुक्स हैं। लेकिन साथ ये बात याद रखनी है इन बुक्स को रिकमेंडेड करने के साथ या किसी भी बुक को फॉलो करने के साथ कि आप अपनी कंसिस्टेंसी रखिए। ये नहीं है कि 2 दिन मैंने ये वाली बुक पढ़ ली, 2 दिन मैंने ये वाली बुक पढ़ ली, 2 दिन मैंने ये वाली बुक पढ़ ली। ऐसे क्या होता है, ना तो पहली बुक समझ में आती, ना दूसरी, ना तीसरी, और इस पूरे कन्फ्यूज़न के चक्कर में सब कुछ निकल जाता है और एग्ज़ाम तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, सो एक बुक फॉलो कीजिए, चाहे कोई सी भी हो। ये मैंने अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दी है आपको, मैंने कोई भी प्रमोशन नहीं दिया है। किसी और के नज़रिए से, किसी और के पर्सपेक्टिव से कोई अच्छी बुक दूसरी हो सकती है, आप डेफिनेटली उसे फॉलो कीजिए। लेकिन ये मैंने अपना दिया है, तो प्लीज़ इसको फॉलो कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट देगा। सो कोई भी गाइज़ अगर इसके रिगार्डिंग, बुक्स रिकमेंडेड के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है आपको, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट मैसेज करके वहाँ पे कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मेरे को फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, टेक केयर।